दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। ये हकीकत कोई किताब की नहीं, कोई फलसफा की नहीं, बल्कि आपकी अपनी पैदाइश की कहानी है। जी हाँ, आपकी अपनी जिंदगी की शुरुआत की कहानी। साइंस कहती है कि जब एक बच्चा दुनिया में आने वाला होता है तो माँ के रहम की तरफ एक जंग लड़ी जाती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 400 मिलियन स्पर्म्स उस एक सफर में निकलते हैं। ये सब के सब अंधेरों में दौड़ते हैं। रास्ता लंबा है, मुश्किल है, तंग है। करोड़ों में से लाखों स्पर्म रास्ते ही में थक जाते हैं। कुछ मर जाते हैं, कुछ भटक जाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ चंद सौ, जी हाँ, सिर्फ 300 से 500 के करीब आगे बढ़ पाते हैं। और इन चंद सौ में से भी सिर्फ एक फाते बनता है। वो फाते कौन था दोस्तों? वो फाते आप थे, वो फाते में था, वो फाते हम सब हैं। आपने अकेले ये जंग जीती। आपके पास दिमाग नहीं था, आपके पास हाथ पांव नहीं थे, आपके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री, कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी आप जीत गए। आपने मुकाबला करोड़ों से किया और अकेले मैदान मार लिया। क्या ये बात काफी नहीं कि आप पैदाइश से पहले ही फाते हैं? अब सोचो, जब आपने अपनी जिंदगी की पहली दौड़ में कामयाबी हासिल की थी, जब आपने करोड़ों को शिकस्त दी थी, जब आपने बगैर किसी मदद के जीत हासिल की थी, तो आज जब आपके पास दिमाग है, तालीम है, हाथ हैं, पाँव हैं, दोस्त हैं, ताल्लुकात हैं, सब कुछ है, तो आप क्यों हार मानते हैं? बहुत से बच्चे अपनी माओ के पेट में ही मर जाते हैं, लेकिन आप बच गए। बहुत से बच्चे पैदाइश के दौरान मर जाते हैं, लेकिन आप जिंदा निकल आए। बहुत से बच्चे पहले 5 साल में बीमारियों से मर जाते हैं, लेकिन आप जिंदा रहे। बहुत से लोग जवानी की दहलीज पर दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आप अब भी यहाँ हैं, सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। तो फिर सोचो, क्या आप वाकई हारे हुए हैं या फिर आप अब भी एक जीतने वाले हैं? याद रखो, जिंदगी हमेशा एक जंग है। कभी ये जंग गुर्बत से होती है, कभी ये जंग टूटे ख्वाबों से होती है, कभी ये जंग रिश्तों की बेवफाई से होती है, कभी ये जंग नाकामियों के जख्मों से होती है। लेकिन जिसने अपनी पहली जंग में करोड़ों को हराया हो, वो उन छोटी छोटी जंगों में कैसे हार सकता है? आपको बस याद रखने की जरूरत है कि आप कौन है। आप वो हो जो 400 मिलियन के मुकाबले में जीते। आप वो हो जो मौत को शिकस्त देकर जिंदगी की पहली सांस ली। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आपकी जिंदगी में कोई चला जाता है, क्या आप हार जाते हैं? जब कोई आपको छोड़ देता है, क्या आप टूट जाते हैं? जब कोई नाकामी आपको छू जाए, क्या आप कह देते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता? अगर आप ऐसा कहते हैं तो याद करो अपनी पहली जीत। याद करो कि आपकी जिंदगी का आगाज ही एक जीत से हुआ था। मायूसी आना नॉर्मल है, नाकामियां आना नॉर्मल है, जिंदगी में जख्म खाना नॉर्मल है, लेकिन हार मान लेना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप हारने वाले नहीं हैं। आप पैदा ही इस दिन हुए थे जब आपने सबको हरा दिया था। अपने आप पर फोकस करो, दुनिया खुद बदल जाएगी। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि लोग आपको बुरा कहते हैं, असल मसला ये है कि आप उनकी बातों को दिल पर ले लेते हैं। याद रखो, दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिस पर उंगलियां न उठी हूँ। उंगलियां नबियों पर भी उठी, लीडरों पर भी उठी, बादशाहों पर भी उठी, आम इंसान पर भी उठी। तो फिर आप कौन होते हो कि सोचो लोग आपके बारे में बुरा ना बोलेंगे? जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचो, क्या आप अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए गुजार रहे हो? क्या आप हर दिन सिर्फ इस डर में जीते हो कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप अपने ख्वाबों को छोड़ देते हो सिर्फ इसलिए कि कोई आपको हंसकर नामुमकिन कह देता है? अगर ऐसा है तो आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं, आप तो उन लोगों के गुलाम हो जो आपकी मेहनत के बगैर आपके ख्वाबों पर हंसते हैं। दोस्तों, असल कामयाबी तब शुरू होती है जब आप अपनी तवानाई दूसरों को खुश करने से हटाकर अपने आप को बेहतर बनाने पर लगाते हैं। याद रखो ये फॉर्मूला, अगर तुम अपने आप पर फोकस करोगे, दुनिया खुद तुम पर फोकस करेगी। एक किसान अपनी गाय को खेत में लेकर गया। रास्ते में लोग बोले, ये गाय बहुत दुबली है, उससे तो काम नहीं होगा। किसान हंस दिया। फिर दूसरे गांव में लोग बोले, ये गाय तो बहुत मोटी है, ये तो हिलेगी नहीं। किसान फिर हंस दिया। किसी ने कहा, गाय को आगे से बांधना था, तुमने पीछे से बांध दी। किसी ने कहा, गाय को बेच दो, पालने का फायदा नहीं। किसान ने सबकी बातें सुनी, लेकिन क्या किया? अपने काम में लगा रहा। कुछ ही महीनों में उसकी गाय से इतना दूध निकला कि गांव वाले खुद उसके पास खरीदने आए। दुनिया कुछ भी बोलेगी, अगर आपने कान लगा लिए तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपने अपने कान बंद कर लिए और हाथ काम में लगा लिए तो एक दिन दुनिया आपको देखने पर मजबूर होगी। अब सवाल ये है, हम दूसरों की बातों को दिल पर क्यों ले लेते हैं? उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं।
1 हमें खुद पर यकीन नहीं होता। 2 हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। 3 हमें ये सिखाया गया है कि लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन याद रखो, लोगों की राय कभी हकीकत नहीं होती। अगर आज वो आपको नाकाम कहेंगे, कल वही आपकी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। आपको ये फैसला करना है कि आप अपनी जिंदगी लोगों की तवक्कात पर गुजारेंगे या अपने ख्वाबों पर। दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि एक शख्स अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देता है और जब मरता है तो ये सोचता है कि काश मैं अपनी जिंदगी अपने ख्वाबों पर लगा देता। अपनी आंखें बंद करो, सोचो कि आप अकेले एक कमरे में हो। कमरे में कोई नहीं, न दोस्त, न रिश्तेदार, न कोई दुश्मन, न कोई तनकीद करने वाला, सिर्फ आप हैं और आपके ख्वाब हैं। अब सोचो, क्या आपके ख्वाब तब भी अहम हैं? जी हाँ हैं। ये सबूत है कि आपके ख्वाब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए हैं। और जब ख्वाब अपने हों तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या कहती है। दोस्तों, अपने आप पर फोकस करने के 3 जबरदस्त असूल हैं। 1 अपने वक्त को बचाओ, वक्त जाया करने वाले लोगों से बचो, फजूल सोशल मीडिया से बचो, बेमकसद गुफ्तगू से बचो। 2 अपनी सलाहियत को बढ़ाओ, रोज कुछ नया सीखो, रोज थोड़ा सा बेहतर बनो, रोज अपनी हिम्मत बढ़ाओ। 3 अपनी मंजिल को याद रखो। अगर तुमने तय किया है कि डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कामयाब लीडर बनना है, तो बस इसी पर फोकस रखो। याद रखो, दुनिया तुम्हें रोकेगी, दुनिया तुम पर हंसेगी, दुनिया तुम्हें नामुमकिन कहेगी, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे तो यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अपनी जिंदगी को लोग क्या कहेंगे पर जाया मत करो, क्योंकि लोग कल भी कुछ कह रहे थे, आज भी कुछ कहेंगे, कल भी कुछ कहेंगे, लेकिन आपके ख्वाब सिर्फ आपके हैं। अगर आपने अपने आप पर फोकस किया तो एक दिन लोग मजबूर होंगे आप पर फोकस करने के लिए। खुद एतमादी, नज़्म व ज़ब्त और सब्र, कामयाबी की 3 चाबियां। दोस्तों, अगर आपके पास दौलत नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, मौके नहीं है, तब भी आप कामयाब हो सकते हो। लेकिन अगर आपके पास खुद एतमादी, नज़्म व ज़ब्त और सब्र नहीं है, तो चाहे आपके पास सब कुछ हो, आप नाकाम हो जाओगे। पहली चाबी, खुद एतमादी। याद रखो, दुनिया तुम्हें वो ही समझेगी जो तुम अपने आप को समझते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, दुनिया तुम्हें कभी ताकतवर नहीं मानेगी। अगर तुम खुद को नाकाम समझोगे, दुनिया कभी तुम्हें कामयाब नहीं समझेगी। अगर तुम कह दो मैं कर सकता हूँ, तो यकीन मानो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। एक शागिर्द अपने उस्ताद के पास आया और कहा, उस्ताद जी, लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। उस्ताद ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे ले जाओ और बाजार में बैठो, लेकिन बेचना मत, सिर्फ कीमत पूछना। शागिर्द गया, लोगों ने कहा ये पत्थर तो बस 10 रुपए का है। वो वापस आया, उस्ताद ने कहा अब इसे जीवर की दुकान पर ले जाओ। वो गया, सुनार ने कहा ये तो हीरे का पत्थर है, लाखों का है। शागिर्द हैरान रह गया। उस्ताद ने कहा बेटा, तुम्हारी कीमत लोगों के अल्फाज से नहीं, तुम्हारी हकीकत से तय होती है। खुद को पहचानो, अपनी हकीकत जानो और अपने आप पर यकीन रखो। दूसरी चाबी, नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन। दोस्तों, कामयाबी ख्वाब देखने वालों को नहीं, कामयाबी उनको मिलती है जो अपनी आदतें बदलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? डिसिप्लिन। जो इंसान सोते वक्त सोने का वक्त तय कर ले, जागने का वक्त तय कर ले, पढ़ने या मेहनत करने का वक्त तय कर ले, वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों से आगे निकल जाता है। सोचो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी मोबाइल और सोशल मीडिया के हाथ में हो, या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में हो? अगर तुमने अपने वक्त पर कंट्रोल पा लिया तो यकीन मानो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तीसरी चाबी, सब्र, पेशेंस। दोस्तों, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, ये एक प्रोसेस है। बीज आज लगाओ, पौधा कल निकलेगा, दरख्त कई सालों बाद बनेगा, फल मजीद वक्त के बाद आएगा। लेकिन अगर बीज लगाने के अगले दिन जमीन खोद कर देखोगे कि फल कहाँ है, तो कुछ नहीं मिलेगा। कामयाब लोग सब्र करते हैं, वो जानते हैं कि ख्वाब वक्त मांगते हैं, वो मेहनत करते हैं, सब्र करते हैं और नतीजा आने का इंतजार करते हैं। नाकाम लोग क्या करते हैं? 2 दिन मेहनत करते हैं, तीसरा दिन छोड़ देते हैं। अब तीनों चाबियां इकट्ठी करो। 1 खुद एतमादी, मैं कर सकता हूँ। 2 नज़्म व ज़ब्त, मैं रोज बेहतर बनूंगा। 3 सब, मैं वक्त का इंतजार करूंगा। अगर ये तीनों तुम्हारे पास हैं, तो कामयाबी तुम्हें ढूंढने आएगी। याद रखो दोस्तों, जिंदगी तुम्हें हर दिन परखेगी, तुम्हें गिराएगी, तुम्हें थकाएगी, तुम्हें रुलाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये 3 हथियार हैं, खुद एतमादी, नज़्म व ज़ब्त और सब्र, तो तुम बार बार उठोगे, बार बार लड़ोगे और आखिरकार जीतोगे। अभी अपने कागज पर 3 सवाल लिखो। 1 आज के दिन में मैंने खुद एतमादी के लिए क्या किया? 2 नज़्म व ज़ब्त के लिए मैंने क्या कुर्बानी दी? 3 सब्र का कौन सा इम्तिहान मैंने पास किया? ये सवाल रोज पूछो और देखो कि 1 महीने बाद तुम कितने बदल चुके हो। अमली कदम, आदतें और मुस्तकिल मजाजी ख्वाब को हकीकत बनाने का राज। दोस्तों, कामयाबी का
सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? टाल मटोल। हम सब कहते हैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, कल से वर्जिश करूंगा, कल से मेहनत शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता है तो सिर्फ आज। पहला कदम अमल, एक्शन। याद रखो, दुनिया के सबसे कामयाब लोग वो हैं जिन्होंने सोचने से ज्यादा अमल किया। सोचो, अगर एडिसन ने सोचा होता कि ये बल्ब कभी नहीं बनेगा तो आज दुनिया अंधेरे में होती। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने कहा होता ये आईफोन का आइडिया पागलपन है तो आज मोबाइल दुनिया मुख्तलिफ होती। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, एक्शन। सोचो, लिखो, अमल करो, सीखो, दोबारा बेहतर करो। ये 5 कदम अपना लो, जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी चीज, आदतें, हैबिट्स। दोस्तों, कामयाबी तुम्हारे बड़े ख्वाब से नहीं बल्कि तुम्हारे छोटे छोटे कामों से बनती है जो तुम रोज करते हो। अगर तुम रोज सुबह जल्दी उठते हो तुम जीत रहे हो। अगर तुम रोज एक नया हुनर सीखते हो तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम रोज 1 घंटा किताब पढ़ते हो तुम मजबूत हो रहे हो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतों का अक्स है। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम रोज करते हो। तीसरी चीज, मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी। दोस्तों, कामयाबी का राज क्या है? कंसिस्टेंसी। एक दिन मेहनत करने से फर्क नहीं पड़ता, एक महीना मेहनत करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम 365 दिन लगा दो तो तुम दुनिया में किसी भी मकाम पर पहुंच सकते हो। एक आदमी ने कहा, मैंने जिम ज्वाइन किया, 1 हफ्ते में फर्क नहीं पड़ा इसलिए छोड़ दिया। ये वही बात है जैसे कोई शख्स कहे, मैंने 1 दिन खाना खाया, मुझे जिंदगी भर भूख क्यों नहीं लगी। कंसिस्टेंसी मीन्स स्मॉल स्टेप्स एवरी सिंगल डे। अब ये मत कहो मैं सब कुछ एक साथ बदल दूंगा, ये नामुमकिन है। उसके बजाय ये कहो, मैं रोज सिर्फ 3 चीजें करूंगा। 1, सुबह का वक्त बचाऊंगा, मोबाइल से दूर रहूंगा। 2, एक नई स्किल सीखूंगा, सिर्फ 30 मिनट। 3, अपना अगला दिन प्लान करूंगा रात को। बस यही काफी है कामयाबी के सफर को शुरू करने के लिए। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े ख्वाब भी छोटे कदमों से शुरू होते हैं। सोचना छोड़ो, शुरू करो। गिरने से मत डरो, सीखो। वक्त से लड़ो नहीं, वक्त का साथ दो। और सबसे बढ़कर कभी हार मत मानो। ये जिंदगी तुम्हारी है, ये वक्त तुम्हारा है, ये ख्वाब तुम्हारे हैं। इन्हें जिंदा करो, इन्हें हकीकत बना दो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारी जगह करेगा।